हेलो फ्रेंड्स, हम डिजिटल में कैलेंडर थ्री में मतलब लेक्चर 3 है हमारा कैलेंडर में। हम लास्ट वीडियो में सेम ईयर और सेम डेट वाली जो क्वेश्चन थे वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे, जिसमें सेम ईयर और सेम डेट आता है। उसके बाद आता है डिफरेंट ईयर और डिफरेंट डेट्स वाले उस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करेंगे और कुछ को हम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके थे। अब देखिए 6 मार्च उसने एक क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए 6 मार्च 2003 में फ्राइडे है, तो 12 अगस्त 2009 में कौन सा दिन होगा। 6 मार्च 2003 में फ्राइडे है, तो 12 अगस्त 2009 में कौन सा दिन होगा। सबसे पहले आप ईयर का डिफरेंट निकाल लीजिए। अब ईयर का डिफरेंट क्या है, 9 में से 3 घटाइए, माइनस कीजिए तो आपके पास 6 बचेंगे। 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 बचेंगे। अब इसमें ये देख लीजिए कि लीप ईयर कितने आए हैं। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें 29 की फरवरी होती है, एक दिन 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसलिए 6 जब 9 में से 3 जाएंगे तो 6 तो 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है। फिर लीप ईयर की अगर हम बात करें, 2004 एक लीप ईयर था क्योंकि वो 4 से डिवाइडेड हो रहा था। अब 2008 भी हमारे पास लीप ईयर था क्योंकि वो भी 4 से डिवाइड हो रहा था। अब 4 से जो डिवाइड होता है वही लीप ईयर होता है। अब 2 लीप ईयर हमारे पास एक्स्ट्रा आए, तो 6 और 2 8, टोटल हमारे पास 8 दिन एक्स्ट्रा। अब देखिए फ्राइडे, अब 7 दिन बाद सेम डेज आता है। 7 दिन बाद जब आप 8 को 7 से डिवाइडेड करोगे तो आपके पास एक बचेगा। फ्राइडे को एक में प्लस कर दीजिए, तो सेम अगर 6 मार्च 2003 से और 6 मार्च 2009 की बात करें तो हमारे पास सैटरडे आया। तो हमारे पास सैटरडे आया 6 मार्च 2009 में, लेकिन हमें निकालना है 12 अगस्त 2009 का। अब 6 मार्च के बाद आप मंथ लिख ले लीजिए। मंथ में मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। 6 मार्च से आप स्टार्ट करिए। मार्च में 31 महीने होते हैं, वो 31 दिन होते हैं मार्च में। जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28-29 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं। जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर आ जाता है। दिसंबर में 30 आ जाता है। दिसंबर जनवरी, जनवरी में जनवरी में 31 होते हैं। ओके, अब मार्च में आप 31 दिन होते हैं। अब 6 मार्च की वो बात कर रहा है, 6 मार्च से 6 मार्च के बाद की बात वो कर रहा है, तो 12 अगस्त की वो बात कर रहा है। 31 में से 6 घटाइए तो आपके पास 25 तो मार्च के दिन बचे। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं और जुलाई में 31 दिन होते हैं। और 12 अगस्त की बात कर रहा है, तो आपको यहाँ पे 12 दिन लेने हैं, मतलब 12 अगस्त लेनी है 12। अब या तो इन सबको प्लस कर लीजिए, 25 30 31 30 31 12 को, फिर उसको 7 से डिवाइडेड कर दीजिए। जो शेषफल होगा, जो आपकी वैल्यू जो बची हुई जो वैल्यू होगी, तो वही उतने दिन उसमें ऐड कर दीजिए, या आप 7 से ही डिवाइडेड करिए। 7 या 21, 25 में से 4 21 घटाओगे तो बचेगा 4, 7 या 7 या 21, 7 चौक 28, 30 में से 7 चौक 28, 28 माइनस करिए 2, 7 चौक 28 सेम 28, 31 में बचे 3, 7 चौक 28, 30 में से 28 बचे 2, 7 चौक 28, 28 में से 31 में से 28 गए, बचे गए 3। ओके, फिर 7 एकम 7, 5 बचे। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, जो हमारे पास 7 को डिवाइड करने पर आया। 4 + 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19। अब 19 को 7 से डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब 14 को, तो हमारे पास 5 एज इट इज बचे, 5 बचे। अब देखिए जो सैटरडे आया था हमारा, सैटरडे में आप 5 ऐड कर दीजिए, सैटरडे में आप 5 ऐड कर दीजिए। फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे। तो हमारा जो 12 अगस्त 2009 में जो हुआ तो वो थर्सडे हुआ। 6 मार्च 2003 में अगर फ्राइडे है तो 12 अगस्त 2009 में थर्सडे होगा। वहीं अगर हम 12 मार्च 2006 की बात करें, 12 मार्च 2006 में सैटरडे है, तो 15 अगस्त 2006 में कौन सा दिन है, वो सेम मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अब मार्च अप्रैल के आप दिन लिखिए। अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31। पहले आपको सबसे पहले दिन निकालने पड़ेंगे, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं।
31 का मंथ कौन सा होता है, 30 का मंथ कौन सा होता है, 28 29 को तो फरवरी होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर वो सेम सेम दिन दे रहा तो वो अलग बात है, वो बहुत इजीली निकल जाएगा। अगर वो सेम ईयर दे रहा है, मंथ डिफरेंट दे रहा है, तो सिर्फ मंथ का डिफरेंट निकाल लीजिए, मंथ वाले दिन को जोड़ के आप डिवाइड कर लीजिए। अगर वो ईयर भी दे रहा है तो पहले ईयर सेम डेट और सेम ईयर वाला निकाल लीजिए, फिर उसके बाद मंथ का डिफरेंट निकाल लीजिए। अब मार्च में उसने 12 मार्च को बोला, मार्च से पहले अगस्त तक आप मंथ लिखिए, जो मार्च से अगस्त तक के मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगर मार्च की अगर हम बात करें 31 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30, जुलाई में 31 और अप्रैल में 15। अब 31 में से 12 गया, हमारे पास 19 बचा, 30 एज इट इज 31 मई होता है, जून जुलाई। और यहाँ पे 15 अगस्त की बात कर रहा है, तो आप 15 दिन यहाँ पे लिखिए, या तो सबको प्लस कर लीजिए आप, एक प्लस उतार लीजिए फुर्ती से, 30 90 120 120 122 122 19 122 119 और 141 141 और 15 156 होता है। 156 को आप 7 से डिवाइडेड कर दीजिए, 7 के साथ 7 दूनी 14, 1 56 7 के साथ 7 दूनी 14। फिर आपके पास दो एजिटीज आ जाएगा, या दो शेषफल बचेगा आपके पास, या आप ऐसे कर लीजिए 19 को जब हम 7 से डिवाइडेड कर देंगे तो 5 बचेगा, 28 7 चौक 28, 30 में से 28 गया बचा 2, 7 चौक 28, 31 में 3, 30 में से 28 गया 2, 31 में से 3, 7 दूनी 14 1। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 10 और 5 15, 15 6 16, 7 दूनी 14, वो शेषफल हमारे पास 2 बच रहा है, तो सबको प्लस कर लीजिए ऊपर। जो मंथ है, कौन से दिन की बात करी है, वो कौन से दिन तक की बात कर रहा है, सबको प्लस करके 7 से डिवाइडेड कर दीजिए, या अलग अलग डिवाइड करने के बाद उन सबको प्लस करने के बाद उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो वही सेम चीज सैटरडे के बाद जो हमारा दिन होगा, 2 प्लस करने पे मंडे आएगा। वही उसने बोला 3 जनवरी 1323 को मंडे है, तो 16 अक्टूबर 1323 को कौन सा दिन होगा। अगर वो 3 जनवरी 2023 1323 को मंडे बता रहा है, तो आप पहले वो दिन वो मंथ लिख लीजिए, जनवरी से अक्टूबर तक का मंथ लिखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर देखिए नॉन लीप ईयर है, तो 28 की फरवरी होगी, अगर लीप ईयर होता तो 29 की फरवरी होती। वो सेम चीज आप जब लिखोगे तो आप जनवरी के दिन डाल दीजिए, फिर फरवरी के। अब जनवरी 31 की होती थी, 31 में 3 जनवरी 28 यहाँ पर 28 को प्लस करना पड़ेगा। जनवरी के बाद फरवरी 28 की होगी, फरवरी मार्च 31 की होगी, मार्च अप्रैल 30 का होगा, जून 31 की होगी, जुलाई 30 का होगा, अगस्त भी 31 का होगा, अगस्त सितंबर 30 का होगा, सितंबर अक्टूबर 31 का होगा। अब 31 नहीं लेना है, यहाँ पे 16 लेना है। उन सबको आप प्लस करने के बाद, जो 7 से डिवाइडेड करने के बाद जो दिन आएगा वो आपका एज इट इज होगा। वही उसने 12 फरवरी 1808 के सैटरडे, अगर मैं यहाँ पर आपको भी दिखा देता हूँ, मैंने नीचे लिखा हुआ है उसको सोल्व कैसे करना है। वही 15 फरवरी उसने 1808 के दिन बोला था सैटरडे है, 15 अप्रैल 1813 में कौन सा दिन होगा, वो सेम चीज है। अब वो 15 फरवरी 1808 की बात कर रहा था, लिप ईयर यहाँ पर आएगा, 1808 एक लिप ईयर है, वो जुड़ेगा क्योंकि वो 15 फरवरी की बात कर रहा है। 15 फरवरी के बाद 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी के बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 1809, 29 फरवरी के बाद। तो एक लीप ईयर, लीप 16 16 2 नहीं, ये लीप ईयर नहीं है, 1808 एक लीप ईयर है बेटा, 1808 16, आप दो यहाँ पे एज इट इज है, फिर 0 ले लिए, 4 5 20 हो गया, तो एक लीप ईयर है। तो 1808 के बाद तो 1812 भी एक लीप ईयर आया, 1810 लीप ईयर नहीं है, तो दो यहाँ पे 2 लीप ईयर आए। अब 1808 और 13 को आप माइनस करोगे, 8 में से 13 गया तो 5 बचेंगे, 5 और 2 प्लस करने पे 7 सैटरडे के दिन आपको तो सेम डेज आया, 15 फरवरी 1808 में सेम डे सैटरडे आया है। फिर उसके बाद अगर हम 15 अप्रैल की बात करें, फरवरी से आप मार्च अप्रैल 15 अप्रैल तक दी, 15 फरवरी की उसने बात करी, एक लीप ईयर था, 29 की फरवरी थी, 29 14 14 मार्च 31 हुई, 14 और 31 कितना हुआ 45 हुआ, 45 और 15 अप्रैल 31 31 और 14 45 45 और 15 60 7 चौक 58 7 7 8 56 7 8 56 60 में 56 4 सैटरडे में आप 4 को प्लस कर दीजिए, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारा इसका आंसर होगा। तो आप देख लीजिए एक मिनट, वेडनेसडे इसका आंसर होगा। उसमें व्हाट विल द 21 मई, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 21 मई 1944। वो कह रहा है कि अगर 21 मई 1944 में सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हाँ, अब ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि 21 मई 1944 में
सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 21 मई 1944 को सप्ताह का कौन सा दिन? अब देखिए ये जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा डिफरेंटेड होते हैं, मतलब थोड़ा इसमें अब इसमें कोड याद करना पड़ेगा आपको। इसमें कोड याद करना पड़ेगा। कोड होता है, एक मिनट, कोड मैंने लिखा था कहीं, हाँ ये है कोड। अब दो टाइप के कोड आते हैं, एक लीप ईयर के लिए आता है, एक नॉन लीप ईयर के लिए आता है। नॉन लीप ईयर की अगर हम कोड की बात करें तो आप 03 को एक मिनट हटा दीजिए, यहाँ से 62 दो डिजिट को ले लीजिए, हटा दीजिए, सिर्फ 10 डिजिट को लीजिए, 36 14 62 50 35, 36 14 62 50 35, या तो आप इस तरीके से याद कर लीजिए। अब 03 नॉन लीप ईयर के लिए उसने क्यों लगाया? जनवरी फरवरी के लिए, तो मतलब फरवरी के लिए उसने 3 लिया, जनवरी के लिए उसने 0 लिया, मार्च के लिए 3, मार्च अप्रैल के लिए 6, अप्रैल मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3, दिसंबर के लिए 5, फिर जनवरी के लिए 0। वहीं अगर लीप ईयर की अगर बात करें, वहां पर 28 29 की फरवरी होती है लीप ईयर में, तो उसने जनवरी के लिए 6 लिया और फरवरी के लिए 2 लिया, बाकी एज इट इज 10 के 10 डिजिट सेम सेम ले लिए उसने। तो अगर पहले ये मंथ का कोड है, ये मंथ का कोड है, मतलब जनवरी के लिए 0 कोड का यूज होगा, फरवरी के लिए 3 का यूज होगा। वहीं अगर लीप ईयर की बात करें तो जनवरी के लिए 6 और फरवरी के लिए 2 यूज होगा। तो आप एक 36 14 62 50 35 की तरह भी याद कर सकते हैं। ये 033 614 625 035, 033 614 635 035, वही यहाँ पे भी आप ऐसे ले लीजिए, 623 614 625 035, 623 यहाँ पे 0, ये आप सीधा सीधा हिसाब निकालिए, 36 14 62 50 35, 36 14 62 50 35 एक मोबाइल नंबर है, 36 14 62 50 35 मोबाइल नंबर से 10 अंक होगा। 03 नॉन लीप ईयर के लिए कोड दिया गया है, जैसा अलग कंट्री का नॉन लीप ईयर के लिए 03 एक कोड दिया गया है। वहीं लीप ईयर की अगर बात करें तो उसमें 62 का कोड दिया गया है, सारी 36 14 62 50 35। तो हाँ उसने बोला, अब देखिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब। ओके, ये यहाँ तक तो अब हाँ सेंचुरी का भी थोड़ा सा कोड होता है, सेंचुरी के कोड को मैं बता देता हूँ। सेंचुरी हाँ एक ईयर का कोड होता है, बाकी तो एज इट इज सब सेम लिखना होगा। एक मिनट, ईयर सेम है, डेट सेम है, करंट मंथ का कोड, ओके लीप ईयर, मंथ कोड हो गया, लीप ईयर है नॉन लीप ईयर है वो तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके हाँ सेंचुरी अगर कोड की, अगर हम कोड की बात करें, एक तो देखिए सेंचुरी कोड होता है और एक नॉन, मतलब देखिए जो कोड होता है, मतलब जैसे 1704 है तो उसमें जो कोड यूज होता है सेंचुरी का कोड यूज होता है। जैसे 1800 2023 चल रहा है तो उसमें जो कोड यूज होगा 2000 वाला कोड यूज होता है, मतलब 2024 2025 2027 अलग अलग कोड नहीं आते, सिर्फ सेंचुरी के कोड आते हैं, जस्ट सेंचुरी के कोड आते हैं। और किसी अब जैसे अगर हम बात करें अगर 600 ईस्वी की, कि 600 ईस्वी में 600 ईस्वी के लिए जो यूज होगा तो वो 6 का यूज होगा। 600 के बाद 700 की बात करें, 700 के लिए 4 होगा, सॉरी 400 क्योंकि 4 साल बाद ही लीप ईयर आता है। हाँ 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर की अगर हम बात करें, जो नॉन लीप ईयर होगा उसके लिए उसके अकॉर्डिंग यूज होता है। जैसे 400 है, 400 एक लीप ईयर है, 400 ईस्वी एक लीप ईयर है तो उसके लिए 6 यूज होता है। वहीं 500 के लिए 4, 600 के लिए 2 और 700 के लिए 0 यूज होता है। फिर उसके बाद 800 के लिए 6 यूज होता है, 900 के लिए 4 यूज होता है, 1000 के लिए 2 यूज होता है, 1100 के लिए 0 यूज होता है, 1200 के लिए 6 यूज होता है। एक 1200 ईस्वी के लिए जो 1200 है, 1200 सेंचुरी 1200 है उसके लिए 6 कोड यूज होता है। 1200 के बाद अगर 1300 की बात करें, एक नॉन लीप ईयर होता है उसके लिए 4 कोड यूज होता है। वहीं 1400 की बात करें, अब जैसे 100 सेंचुरी मतलब 100 ईयर बढ़ेंगे तो उस हिसाब से वो माइनस होती चली जाती है। देखिए अगर 1400 की वो बात करें 2 यूज होता है, 1500 ईयर की बात करें, सन 1500 की बात करें तो उसके लिए 0 का कोड यूज होता है।
1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2। अब देखिए 1635 दे दें तो 1600 का कोड यूज होगा, 1717 दे दें, 1718, 1700, 1799 भी दे दें तो तब भी 1700 का ही कोड यूज होता है। तो सेंचुरी ईयर का कोड यूज होता है जब हम ऐसे दिन निकालते हैं। अगर कि 15 तारीख में संडे था तो 1944 के सप्ताह के दिन में कौन कि फला तारीख में कौन सा दिन होगा, 21 मई 1944 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। उसे बोला 21 मई 1944 में कौन सा दिन होगा, वो बोलने लगे ऐसे ही 15 अक्टूबर 1415 में कौन सा दिन था। अब हमें तो नहीं पता कौन सा दिन था, तो उसके लिए हमें कोड यूज करना पड़ता है। पहले मंथ का कोड हम याद रखेंगे 03 36 14 62 50 35 62 50 36 14 62 50 35। अब 03 लीप ईयर के लिए नॉन लीप ईयर के लिए आ गया, 62 लीप ईयर के लिए आ गया। ओके, और जो हमारा ईयर वाला आ गया वो सेंचुरी कोड आ गया। सेंचुरी के अकॉर्डिंग हम उसको निकालते हैं। ये लीप ईयर होगा तो उसके लिए 6 का यूज किया जाता है, फिर उसके बाद एक एक 4 2, क्योंकि वो 4 साल बाद आता है तो 6 के बाद 4 का यूज, 3 का यूज, 2 का यूज, 0 का यूज होता है। वो मतलब इंक्रीजिंग क्रम में होता है, डिक्रीजिंग क्रम में नहीं होता है। अब उसने बोला 21 मई। अब सबसे पहले आप 21 मई लिखिए, 21 तारीख। अब देखिए जो कोड होता है दिन इज इक्वल टू डेट, ईयर, सेंचुरी, कोड, मंथ कोड, लीप ईयर। अब लीप ईयर से क्या होना है कि 1944, यानी ये 44 मतलब 44 जो है, 44 में कितने लीप ईयर आए, 44 में कितने लीप ईयर आए। 1900 में लीप ईयर नहीं निकालना है, 44 में निकालना है। 1935, 35 में कितने लीप ईयर आए, 1957, 57 में कितने लीप ईयर आए। डेट, अब दिन के, अब देखिए अब बहुत अपने, अब जैसा मैंने लिखा यहाँ पे डेट, ईयर, सेंचुरी कोड, मंथ कोड, लीप ईयर। आप अपने अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर लीजिए। दिन इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें डेट डालनी है, फिर उसके बाद ईयर डालना है। जो सेंचुरी के बाद जो ईयर आ रहा है, 17 साल, 44 साल, 45 साल, 67 साल, वो ईयर लिखना है। फिर हमें एक ईयर का कोड याद होना चाहिए, ईयर का। अब सेंचुरी ईयर लगता है इसमें 1900 का ईयर लगेगा, 1900 का ईयर सीधा सीधा 0 है क्योंकि 2006 आ जाएगा। 1802 होता, 1704 होता, 1606 है। तो ठीक है, ईयर का कोड आ गया। फिर मंथ का कोड लगा लीजिए। मंथ का कोड क्या है, अब उसने मई बोला ना, उसने मई का आप उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा 03 36 14 62 535, 36 14 62 535। 10 नंबर के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में याद कर लीजिए। ओके, यहाँ पे 21 मई लिखा, फिर ईयर 44 लिखा। फिर सेंचुरी कोड की अगर बात करें 19 के लिए 0 का यूज होता है। अगर मई के मंथ की बात करें, मंथ का कोड 1 है क्योंकि वो 12 अंकों का कोड है। तो जैसे जैसे 0 के लिए जनवरी आ गया, 3 फरवरी आ गया, 3 फरवरी के लिए 3 आ गया, तो इस तरीके से वो है। ओके, अब लीप ईयर की अगर हम बात करें, अब 44 ईयर है, 44 में कितने लीप ईयर आए हुए आप कैसे निकालोगे इसको, आप 4 से डिवाइड कर दिए, 4 दिन 40, 4 4 11 लीप ईयर आए। अब 21 44 1 और 11 को प्लस कर दीजिए, 11 12 12 14 12 12 44 और 12 50 56 56 और 21 77, 77 को 7 से डिवाइडेड कर दिया, 7 दे 70 और 11, ये 11 बार डिवाइडेड हुआ, 11 बार डिवाइडेड हुआ तो एज इट इज 0 आ गया। 77 में 77 का 0 है तो सेम दिन होगा, नहीं 0 पे जो आएगा। अब हाँ, अब ये मेन चीज है। अब देखिए तो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह अगर 0 आता है, यहाँ पे शेषफल आपका 0 आता है तो संडे है, अगर शेषफल 1 आता है तो मंडे है। क्योंकि जो सप्ताह जो स्टार्ट होता है, मतलब सप्ताह का दिन जो होता है संडे होता है, जहाँ छुट्टी होती है कोई दिन होता है, वो 0 होता है। और जो नेक्स्ट दिन होता है वो मंडे होता है, जो काम को स्टार्ट हो जाता है तो उसको 1 कहा जाता है। मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और फिर संडे को 0। यहाँ पे 7 नहीं आता है, 7 की जगह 0 आता है, तो 0 आया तो शेषफल तो संडे। 21 मई 1944 को संडे था। अब देख लीजिए, मंडे ट्यूसडे, हाँ यार संडे के लिए 0 यूज हो, एक मंडे के लिए यूज होता है, 2 ट्यूसडे के लिए, 3 वेडनेसडे के लिए, 4 थर्सडे के लिए, 5 फ्राइडे के लिए, 6 और
वो कोड मैंने बता दिया था, 0 0 3 36 14 62 65 35 या 62 36 14 62 65 35। 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन होगा, वही सेम चीज निकालनी है। आप कोड लगा दीजिए इसमें, डेट दिन इज इक्वल टू डेट ईयर, डेट डाल दीजिए, डेट क्या है, डेट ईयर है, ईयर लगा दीजिए, सेंचुरी कोड लगा दीजिए, फिर उसके बाद मंथ कोड लगा दीजिए, मंथ अगस्त का कोड क्या है, फिर उसके बाद लीप ईयर लगा दीजिए। इसमें लीप ईयर कितना है, नॉन लीप ईयर का हमें पता, नॉन लीप ईयर भी हम बहुत इजी से निकाल देंगे क्योंकि 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है, तो हर 4 साल में 3 नॉन लीप ईयर आ रहा है, समझ रहे हैं ना। 15 अगस्त वो सेम सेम से आप ईयर लगाइए, सबसे पहले ईयर 57 ईयर आया, फिर उसके बाद सेंचुरी कोड 1800 का कोड लगा, 1800 का आप कोड लगा दीजिए, 1800 1902 दो आएगा क्योंकि 1900 है, 1704 आएगा, 1606 आएगा। सेंचुरी कोड 2 आया। वहीं अगर उसकी मंथ के कोड की बात करें, अगस्त का जो कोड होता है 2 होता है, आप उसमें 2 जून जुलाई अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त का कोड 2 होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा पहले, अगर उसके लिए अब देखिए क्वेश्चन जो आता है ना, मोस्टली जो कोष्टक में अगर पूछे जाते हैं, मैं सबसे पहले वही करा रहा हूँ, जो रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चीज से पूछे जाते हैं। फिर मंथ कोड की अगर बात करें 2 होता है। अब लीप ईयर की अगर बात करें, 57 में कितने लीप ईयर आए, 4 दिन 40, 4 दिन 4 दिन 8, 4 दिन 12, 12 4 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 40 और 16 कितने होते हैं, 56। अब 16 बार अगर उसको हमने घटाया, 4 चौक 16 सॉरी 14 बार, तो 56, 57 में से 56 घटा दीजिए, हमारे पास 1 बचेगा। या आप ऐसे भी निकल जाएगा, 4 4, 5 में से 4 गया तो बचा 1, 17 लिया, 4 चौक 16, 16 4 यहाँ डालिए, 14 बार गया बचा 1, एक सक्सेसफुल है। तो आप अब एक कौन सा दिन है, मंडे, नहीं एक ईयर सक्सेसफुल जो एक बजा, तो 14 लीप ईयर आए, यहाँ पे 14 लिखिए पहले, 14 लीप ईयर आया। अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 15 57 2 2 14 6 16 16 2 18 18 और 15 30 33 33 और 57, 33 57 60 90 हो गया, 90 को 7 से डिवाइडेड कर दीजिए, 7 9 63 7 3 70 70 7 3 7 7 2 14 7 21 7 2 14 84, 90 में 84 को घटा दीजिए, बचेगा आपके पास 6। अब 6 कौन सा दिन होता है, 6 सैटरडे है। कोड के अकॉर्डिंग दिन का एक कोड है, 0 का संडे दिया उसने, 1 का मंडे दिया, और 6 की अगर बात करें सैटरडे है। वहीं उसने बोला कि 2021 2004 28 46 में लीप ईयर कितने होते हैं, वो लीप ईयर को दो उसने डिवाइडेड कर दिया कि 2021 मतलब 21 में लीप ईयर कितना है, 4 पंजे 20, 4 5 लीप ईयर आए, 4 एकम 4, 1 लीप ईयर आया। 40 की बात करें, 4 दिन 40 44, 11 लीप ईयर आए। लीप ईयर निकालने के लिए सिर्फ 4 से डिवाइड करना है, जो बात क्लियर होता है कि 4 से डिवाइड हो रहा है तो लीप ईयर है, जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा वो नॉन लीप ईयर है। 5 फरवरी 1994 को उसने बात करी कि 5 फरवरी 1994 को कौन सा दिन है, वही सेम चीज है। यहाँ पे दिन लिखिए, दिन इज इक्वल टू डेट लिखिए, डेट के बाद ईयर लिखिए, ईयर के बाद सेंचुरी कोड लिख लीजिए, 1900 का सेंचुरी कोड 0 है। फिर उसके बाद मंथ कोड लिख लीजिए, फिर उसके बाद टोटल लीप ईयर लिख लीजिए, 1994 में कितने लीप ईयर आए, 94 में कितने ईयर आए, कितने लीप ईयर आए आपको पता है। 4 साल बाद लीप 4 दिन 40 4 दिन 40, 20 बार तो 80 खत्म हुआ, बचा हमारे पास 14, 4 4 4 3 8 4 12, 14 में से 12 वैसे चले गए, 2 9 तो 12 3 बार वहां पर कट गया, तो 20 और 3 23। अगर 100 साल की अगर हम बात करें, अगर वो लीप ईयर नहीं है, सेंचुरी ईयर जो है ना लीप ईयर नहीं है, तो 23 होते हैं, नहीं सॉरी 24 लीप ईयर होते हैं। अगर वो सेंचुरी ईयर है, अब वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर नहीं है, तो उसमें 25 लीप ईयर आते हैं, 25 बार 29 फरवरी आएगी अगर सेंचुरी ईयर लीप ईयर है। 100 साल में वैसे 24 बार 29 फरवरी आती है। अगर एक साल की बात करें तो एक साल में कोई फरवरी हम बता नहीं सकते कि 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 29 फरवरी हर 4 साल बाद आती है, हर साल 29 फरवरी नहीं आती है। तो ओके, वो सबका सब हमने एज इट इज उतार लिया, अभी सबको प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद 7 से डिवाइडेड कर लीजिए। यहाँ पर जो टोटल बचा 23 23 और 94 94,
125 हुआ, और 125 को आप सात सात में 7 7 में 5 5 पंजे 25 7 में 35 7 8 56 7 7 49 49। अब 55 में 49 गया तो बचे आपके पास 6, तो 17 बार ये घट गया तो 6 जीटीज है। अब छठा दिन सैटरडे का होता है, तो जो हमारा 5 फरवरी 1994 को, तो वो सैटरडे का दिन था। वो 3 अक्टूबर 1740 की अगर हम बात करें, वो सेम चीज है। आप बहुत फास्ट इसको मतलब कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आपको पहले सेंचुरी जो एक मंथ का कोड है वो याद करना पड़ेगा। 03 36 14 62 50 35, 36 14 62 50 35, दोनों का सेम सेम है, सिर्फ 03 लगाना है नॉन लीप ईयर में, और उसमें 62 लगाना है लीप ईयर में। वहीं अगर हम दिन की कोड की बात करें, 0 संडे होता है और शुरू का दिन हमारा मंडे का हो, सप्ताह का शुरू दिन मंडे होता है, तो उसने 6 उसने वहां तक दे दिया। अगर हम मंथ की कोड, मंथ ईयर की बात करें, सेंचुरी कोड, सेंचुरी का अगर हमें अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है, दिन निकाल लीजिए, ईयर लिख लीजिए, आप कुछ भी लिख लीजिए। पहले दिन इज इक्वल टू, पहले ईयर लिख लो, चाहो तो आप, चाहो तो डेट लिख लो, चाहो तो सेंचुरी कोड लिख लो, चाहो तो लीप ईयर कोड लिख लो, वो ये मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको निकालना आना चाहिए। ओके, तो सेम चीज है, आप निकाल लीजिए, बहुत इजी से निकाल सकते हो। सबको प्लस कर दीजिए, 7 से डिवाइडेड कर दीजिए, 7 से डिवाइडेड करने के बाद, और 40 के बाद 4 दिन 40, 40 लीप ईयर होते हैं उसमें, 10 लीप ईयर आते हैं 40 साल में, 40 साल में 10 लीप ईयर आते हैं। इन सबको प्लस करने के बाद 7 से डिवाइडेड जब आप करोगे, 7 57 57 को 7 से डिवाइडेड करने बढ़ाया 7 8 56, तो हमारे पास एक एज इट इज होगा। तो पहला दिन मंडे का होगा, तो जो अगर एक सक्सेसफुल है तो मंडे होगा। 3 अक्टूबर को हमारे पास मंडे था। वहीं अगर हम मार्च की बात करें, 15 मार्च 2002 को सेम आप कोड लगाइए, कोड लगाने के बाद 7 से डिवाइडेड कर दिए, 5 है, 5 हमारे पास शुक्रवार, मतलब बोले तो सैटरडे से एक दिन पहले फ्राइडे होता है, 5 फ्राइडे आएगा। 14 फरवरी 2004 में कौन सा दिन होगा, सेम चीज है, आप डेट लगाइए, ईयर लगाइए, कोड सेंचुरी कोड लगाइए, ईयर का कोड लगाइए, मंथ का कोड लगाइए, और 2004 में कितने लीप ईयर थे, सिर्फ एक ही लीप ईयर आया था जिस दिन 2004 था, क्योंकि 14 फरवरी ये वो बात कर रहा है, तो एक लीप ईयर है 4 बाद में 4 तो एक लीप ईयर सबको प्लस करने के बाद आपका 27, ये टोटल 27 हुआ, 7 7 21, 27 में से 21 घटाइए, आपके पास बचेगा 6। अब 6 जो होता है वो सैटरडे होता है, क्योंकि 0 संडे आ जाता है। 5 फरवरी 2049 की अगर हम बात करें, वो तब भी सेम चीज है, आप लगा लीजिए, आप खुद लिखिए, डेट लिखिए, डेट के बाद ईयर लिखिए 4900, फिर उसके बाद 4900 के बाद आप यहाँ पे एक मंथ कोड लगा दीजिए, सॉरी सेंचुरी कोड लगाइए। यहाँ पे सेंचुरी कोड जो लगेगा आपका 2000 कोड लगेगा, 2001 लीप ईयर है, जो 400 से बहुत इजीली डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे सेंचुरी कोड 6 आ जाता है। फिर यहाँ पे मंथ कोड की बात करें, मंथ कोड 3 होता है, जो फरवरी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक लीप ईयर है, नहीं 03 एक नॉन लीप ईयर है, क्योंकि 49 4 से डिवाइडेड नहीं होगा, तो एक नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो 3 का यूज किया उसने। नहीं, अगर 49 की बात करें, उसने बोला कि 49 में कितने लीप ईयर होते हैं, 4 दिन 40, 4 तो नहीं है 8, तो 12 बार डिवाइडेड होने के बाद 48, 49 में से मतलब 48, जब हम 48 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 12 बार डिवाइड हो रहा है, वो 49 नहीं होगा, 49 में एक माइनस हो जाएगा, तो 48 तो 12 बार तो डिवाइड हो रहा है ना, तो वो 12 बार लीप ईयर, 12 लीप ईयर आए। सबको प्लस कर लीजिए और 7 से डिवाइडेड कर लीजिए। 7 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आएगा, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं आप चाहो तो। अब इसने अलग अलग डिवाइड करके दिखा दिया, 7 नाम 7 7 49 7 7 49 आपके पास 0 बचा, 7 7 आपके पास बचा, 5 3 8 8 और 6 14 14 और 5 19, 7 7 7 14 14 5। अब 5 जो होता है आपको पता है फ्राइडे होता है। अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो आप करते कर लेना। 30 मार्च 1918, 19 अप्रैल 1929, 27 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन है, 28 नवंबर 2003 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अब इसको सिर्फ आप कोड लगाना है जो मैंने बताया है। डेट सबसे पहले डेट उतार लीजिए, फिर ईयर उतार लीजिए, फिर सेंचुरी कोड डाल दीजिए, फिर मंथ कोड डाल दीजिए, फिर 33 साल में कितने लीप ईयर है वो निकाल लीजिए। टोटल को प्लस करने के बाद 7 से डिवाइडेड कर दीजिए, जो शेषफल है, शेषफल में जो आपका 1 आए 2 आए 3 आए, तो दिन का जो कोड मैंने बताया है वही आपका आंसर होगा। हाउ मेनी टाइम विल 19 फरवरी कम इन 400 ईयर्स। अब वो बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम विल 19, तो 29 फरवरी 400 साल में कितनी बार आती है, हाउ मेनी टाइम्स विल 29 फरवरी कम इन फॉर 100 ईयर।
उसने बोला कि 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है। अब 100 साल में हमने कितनी बार बताई आपसे, 23 बार आती है। और 23 बार कैसे आ रही है, 4 दिन 40, 4 दिन 40, 80 को आपने 20 बार 4 से डिवाइड कर दिया। अब बचे हमारे पास, अब जब 100 है, 100 को आप 400 से डिवाइडेड नहीं कर सकते, 100 को आप 400 से डिवाइड कर दोगे ना। सेंचुरी ईयर जो 400 से डिवाइडेड हो रहा है वो लीप ईयर है। अब यहाँ पे हमारे पास 20 बच रहा है, लेकिन जो 20 का जो लास्ट वाला जो 4 है ना, वो हम नहीं काटेंगे। 4 4 4 4 4 4 16, सिर्फ जो 98 है, 4 16 सॉरी जो 96, हाँ 4 16, 80 बार वहां से गया, 4 16, 80 और 16 96, जो 100 200 300 700 800, 800 नहीं 801 लीप ईयर आ जाएगा, 900, तो जो 796 है, 696, 696, 596, 296, तो सिर्फ वो 96 तक ही हम 4 से डिवाइडेड कर रहे हैं। एक साल में 24 ईयर, वो 100 वर्ष में 24 लीप ईयर आते हैं, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है। लेकिन जो हमारा 400 है ना लास्ट का, अब ये 400 से डिवाइडेड हो रहा है, तो ये सेंचुरी ईयर जो 400 है ना, इसमें 25 लीप ईयर आए, 300 में 24 लीप ईयर आए, 200 में भी 24 लीप ईयर आए, 24 लीप ईयर क्यों आएगी भाई, हाँ 24 लीप ईयर आए, ठीक है। 100 में भी 24 लीप ईयर आए, 3 बार 24 24 प्लस कर दिए, एक बार 25 प्लस कर दीजिए। 4 हम 4 4 2 8 4 3 12 12 12 और 5 17, 17 80 57 97, इसका हमारा आंसर होगा कि 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, 400 साल में 29 फरवरी 97 बार आएगी, वो हमारा ये आंसर हुआ। ये पूछ सकता था 300 साल में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो 300 साल आप कोई भी लीप ईयर सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर लीप ईयर, ये लास्ट वीडियो देखिए, उससे समझ में आ जाएगा लीप ईयर नॉन लीप ईयर क्या होता है। अब देखिए 300 साल में अगर लीप ईयर वो 24, 100 साल में 24 बार लीप ईयर आता है, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं आ रहा है। अगर सेंचुरी ईयर, जिस दिन सेंचुरी ईयर आया, मान लीजिए उसने कहा कि 400 से 1500 के बीच में कितनी 29 फरवरी आई, 400 से, अब 400 एक लीप ईयर था, उसमें 29 फरवरी मतलब 25 घटी, तो उसमें 25 लीप ईयर आए थे। नहीं, उसने 500 की बात करें 24, 600 की बात करें 24 लीप ईयर, 700 की बात करें 24 लीप ईयर, 800 में 25 लीप ईयर आए, 900 में 24 लीप ईयर आए, 1000 में 24 लीप ईयर आए, 1100 में 24 लीप ईयर आए, 1200 में 25 लीप ईयर आए। उन सबको प्लस करने के बाद कि टोटल लीप ईयर इतना है। 100 साल में लीप ईयर 24 होते हैं। अगर वो 29 फरवरी, हाँ वो लीप ईयर ही पूछ रहा है कि इसका 29 फरवरी का मतलब क्या है, कि लीप ईयर ही है ना। लीप ईयर में तो 29 फरवरी आती है ना। 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, उसने बोला 97, कि उसने बोल दिया 29 फरवरी कितनी बार आएगी। बात एक ही है कि लीप ईयर कितने आएंगे या 29 फरवरी कितनी आएगी। सिर्फ आपको सेंचुरी याद रखना है कि 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। अगर सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है मतलब 400 से डिवाइड हो रहा है, तो वो एक लीप ईयर है, उसमें 25 बार लीप ईयर आएगा। ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा जी, ये थोड़े से क्वेश्चन दिए कहाँ है, ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन दिए हुए। आज 31 दिनों के बाद सोमवार है, ये रहेगा। आज 61 दिनों के बाद सोमवार है। एक जनवरी 2006 को रविवार था। सप्ताह का 1 जनवरी 2007 को क्या दिन था। हाँ देखिए, 1 जनवरी 2006 को रविवार, उसने संडे बोला। सप्ताह का 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था। साल का शुरू का दिन लास्ट 31 दिसंबर सेम होता है, संडे था। और सप्ताह का उसने 1 जनवरी बोला तो मंडे था, सीधा सीधा आंसर मंडे हुआ। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन दिया, वो आप देख लीजिए। जनवरी का सप्ताह का रविवार, तो सप्ताह 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो सप्ताह का 1 जनवरी 2010 को दिन कौन सा होगा। 1 जनवरी को 31 दिसंबर, आप 6 से 10 को माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 4। अब 6 के 10 के बीच में आप लीप ईयर देख लीजिए, लीप ईयर कितना है, सिर्फ एक ही लीप ईयर आया, 4 और 1 5, तो टोटल 5 आया। 5 दिन उसने बोला नहीं, तो बस आप संडे में 5 को ऐड कर दीजिए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे उसका आंसर हुआ। टुडे इज मंडे आफ्टर 31, आज 61 दिनों के बाद सोमवार
है या रहेगा। उसने बोला टुडे इज मंडे, अगर आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा। आज उसने मंडे बोला, 61 दिन बाद कौन सा रहेगा। 61 को आप 7 से डिवाइडेड कर दीजिए, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 56 में से 61 को घटाइए, आपके पास 5, मंडे में 5 को ऐड कर दीजिए। मंडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 ऐड करने पर सैटरडे आएगा। तो ये आप, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन दिया, आप इसे कर लीजिए, लेकिन आपको उससे पहले दोनों कैलेंडर के लेक्चर देखने पड़ेंगे, और जो सा नहीं होता आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भी आप छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ये आपको भेज दूंगा उसका सॉल्यूशन। ओके, ये आप देख लीजिए, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ओके, अगर हम बात करते हैं अब नॉन लीप ईयर का कोड हम 36 14 62 50 35, 36 14 62 50 35, नॉन लीप ईयर के 003 और लीप ईयर के लिए 62। ये तो ये आ गया था। उसके बाद 15 सितंबर 2040 को कौन सा दिन था, वो सेम चीज है, डेट ईयर लिखिए, डेट लिखिए, ईयर 40 ईयर लिखिए, सेंचुरी कोड लिखिए, मंथ कोड लिखिए, और 40 में लीप ईयर कितने थे, 40 10 लीप ईयर थे। सबको प्लस करिए, 7 से डिवाइडेड करिए, 7 से डिवाइडेड करने पर जो शेषफल है वही आपका आंसर है। अब शेषफल जो आएगा वो तो न्यूमेरिकल में आएगा। न्यूमेरिकल का मैंने दिन का आपको कोड बता चुका था, संडे के लिए 0, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, थर्सडे के लिए 4, फ्राइडे के लिए 5, सैटरडे के लिए 6। 5 फरवरी 1994 कौन सा दिन होगा, सेम चीज, डेट ईयर कोड, डेट ईयर, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, लीप ईयर। सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड, हाँ अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के, इसको हम करते हैं। सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एंड एवरी संडे इज हॉलीडे, हाउ मेनी वर्किंग डेज विल बी देयर इन मंथ ऑफ 31 डेज बिगनिंग ऑन फ्राइडे। उसने बोला देखिए, सेकेंड और फोर्थ सैटरडे एंड एवरी संडे, जो दूसरा और चौथा सैटरडे है और संडे है, सभी संडे को छुट्टी है, तो कितने वर्किंग डेज हो गए, 31, अगर मंथ 31 दिन का है और फ्राइडे से मंथ स्टार्ट हुआ है, फ्राइडे से मंथ स्टार्ट हुआ और 31 दिन का है, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे और संडे को छुट्टी है, तो उसमें वर्किंग डेज कितने हो गए। सेम चीज फ्राइडे से आप मान लीजिए, अब 7 दिन बाद सेम दिन आता है, 7 दिन बाद सेम दिन आता है, दिन हमें पता है। फ्राइडे से उसने दिन स्टार्ट करा, पहली तारीख उसने फ्राइडे से बोला, उसने बोला ना यहाँ पे दूसरा और चौथा शनिवार होता है, शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिन के महीने में कितने, जो शुक्रवार से स्टार्ट होता है और 31 दिन, शुक्रवार से पहली तारीख हुई तो फ्राइडे की पहली तारीख हुई। अब पहले सैटरडे और संडे, अब फ्राइडे की अगर हम बात करें, एकदम 7, अब पहली तारीख में फ्राइडे था, दूसरी तारीख में सैटरडे आया, दूसरी तारीख में सैटरडे आया, और तीसरी तारीख में संडे आया। तीसरी, हर 7 दिन बाद आपको पता है सेम दिन आता है। अगर आप 7 चौक 28, तो 4 तो सैटरडे आ गए उसमें, 5 संडे आ गए, 5 संडे कहाँ से आ जाएंगे भाई, दो तारीख के बाद संडे आएगा, 2 से 7 अगर प्लस करोगे तो 9, 9 में 7 और प्लस कर लीजिए, तो 9 में 7 प्लस करने पे 16, 16 में 7 प्लस करने पे 23, 23 में 7 प्लस करने पे 30, तो 4 तो सैटरडे आ गए। 31 का वहां पे संडे आया, 23। अब 4 संडे में, जब 4 संडे आ गए, 9 और 6 16, लेकिन पहले और चौथे सैटरडे को उसने छुट्टी बोली, तो 2 तो सैटरडे की छुट्टी हो गई, 5 संडे की छुट्टी हो गई, 7 छुट्टी हुई टोटल। 31 में 7 माइनस कर लिए, 24 वर्किंग डेज थे। ये पूरा कैलेंडर मैंने यहाँ पे लिख दिया था समझाने के लिए, आप पूरा कैलेंडर मत लिखिए। उसने बोला
कि वो ट्यूसडे से स्टार्ट है या वेडनेसडे से स्टार्ट से थर्सडे से स्टार्ट हुआ। तो पहली तारीख में थर्सडे हुआ, दूसरी में ये वेडनेसडे हो, ट्यूसडे हुआ, फिर वेडनेसडे हुआ, फिर थर्सडे हुआ 3 तारीख में, चौथी तारीख में फ्राइडे हुआ, 5वीं तारीख में सैटरडे हुआ। 5 में 7 प्लस कर लिए 12, फिर 12 में 7 प्लस करिए 19, फिर 7 प्लस करिए 25, 19 में 7 प्लस करिए 26, 7 प्लस करेगा तो 31। अब संडे की बात कर लीजिए, संडे कौन सी तारीख को आया उसमें, संडे को उस हिसाब से कर लीजिए। अब टोटल संडे को उसने बोला, अब उसने संडे फ्राइडे से उसने सैटरडे में हमारे पास 2 तारीख थी। अब 2 में से आप 7 प्लस करोगे तो 9, 9 में से 2 प्लस 7 प्लस करोगे तो 16। अब 16 में 7 प्लस करोगे तो 23, 23 में 7 प्लस करोगे तो 30, 30 में 7 प्लस कर नहीं सकते। उससे हमें पता चला इसमें टोटल 4 सैटरडे आए। अब जब 4 सैटरडे आए तो 30 तारीख 31 का महीना था, सैटरडे के बाद हमारे पास संडे होता है, तो 5 संडे आए, क्योंकि हर सैटरडे के बाद संडे भी आया है, तो 5 संडे आए। अब 4 सैटरडे आए, 4 सैटरडे में 2 सैटरडे की छुट्टी थी, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 7 छुट्टियाँ। एक मिनट, उसके बाद थोड़ा लेंथी नहीं होगा, लेंथी पेंथी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रह चुका है, इसको भी कर देते हैं। If in a year 13 April was Sunday, then on what day will गांधी जयंती be in the same year? वो बोल रहा है यदि एक वर्ष में 13 अप्रैल को रविवार था, यदि एक वर्ष, यदि साल में 13 अप्रैल को संडे था, तो उसी वर्ष गांधी जयंती किस दिन होगी। 13 अप्रैल को संडे उसने बता दिया कि 13 अप्रैल को संडे था, उसी वर्ष गांधी जयंती कब होगी। गांधी जयंती कब होती है, अक्टूबर में होती है, और अक्टूबर में कब होती है, 2 अक्टूबर को होती है, हम जानते हैं गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। अब 13 अप्रैल को उसने बता दिया संडे है, सिर्फ उसने क्वेश्चन को घुमाया है, उसने वो सीधा सीधा ये पूछ रहा है यदि 13 अप्रैल को संडे है तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, उसने क्वेश्चन में ये पूछा है। अब आपको पता था कि ये 13 मंथ का दिन कैसे निकालते हैं, 13 अप्रैल लिखेंगे, 13 अप्रैल का मंथ देख लीजिए, 30 का महीना है, उसमें से 13 माइनस कर दीजिए, 30 में जब अगर 13 बचा तो 17, अप्रैल के बाद के अक्टूबर तक के मंथ लिख लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब 2 अक्टूबर उसने बोला, तो 2 अक्टूबर का 2 लिखोगे, बाकी सबको प्लस करने के बाद 7 से डिवाइडेड कर दोगे, 7 जो शेष फल होगा उसमें उतना ऐड कर दोगे, तो वो बाकी दिन आ जाएगा कि फला दिन क्या था, 2 अक्टूबर को कौन सा दिन था। लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन घुमा दिया, यदि एक वर्ष में 13 अप्रैल को रविवार था, उसने कहा कि यदि किसी साल में 13 अप्रैल को संडे है, तो उसी वर्ष गांधी जयंती किस दिन होगी। अब गांधी जयंती कब होती है, 2 अक्टूबर को होती है, तो 2 अक्टूबर में कौन सा दिन होगा, सेम चीज है। अब 13 अप्रैल यहाँ पे लिखिए, ये 30 में से अप्रैल का मंथ जो होता है 30 का होता है, मई 31 होता है, जून 30 होता है, जुलाई और अगस्त 31 का होता है क्योंकि जुड़ा होता है, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 31 का होता है, लेकिन 2 अक्टूबर की बात कर रहा है। इन सबको प्लस कर लीजिए, अलग अलग माइनस कर लीजिए, अलग अलग 7 के साथ 7 दूनी 14, 17 में से 14 गया तो बचा 3, अब 7 चौक 28, फिर 4 28, 31 में से 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, 4 और 6 10, 10 और 5 10 और 5 15, 15 3 18, 7 7 7 दूनी 14, बचा 4। संडे में 4 प्लस करने के बाद हमारे पास थर्सडे का आंसर होगा। 25 जनवरी संडे है, तो अगले महीने की 15 को कौन सा दिन होगा। जनवरी के बाद फरवरी आता है। अब जब उसने 15 फरवरी बोला, हमें लीप ईयर नॉन लीप ईयर से मतलब नहीं है। 25 जनवरी में 31 की होती है, 6 होता है, 6 और 15 हमारे पास 6 और 15 21 हो सकते हैं, 21 सेम दिन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 26 जनवरी 1950 को मंडे है, तो 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा, वो 1947 कि हमारा देश किस दिन आजाद हुआ था, कि उस दिन कौन सा दिन था, वो इस तरीके से पूछ सकता है कि मान लीजिए 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, राइट।
तो वो पूछ सकता है जून, हाँ 15 जून को मंडे था। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, समझ रहे हैं ना। तो फिर हमें सिर्फ दिन निकालना है। वो ईयर पूछ सकता है कि मान लीजिए 1945 को 15 जुलाई 1945 को अगस्त था। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ तो उस दिन कौन सा दिन था, तो पहले ईयर का निकालेंगे, सेम डेट का निकालेंगे, फिर उसके बाद मंथ का निकालेंगे। 26 जनवरी सेम दिन आ गया, और 15 अगस्त 15 जनवरी 1950 को मंडे है, तो 15 अगस्त 1950 में कौन सा दिन होगा, वो सेम चीज। पहले 26 जनवरी 1950। अब देखिए 26 जनवरी से जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक के मंथ लिखिए आप। 26 जनवरी 31, पहले आपको मंथ पता होना चाहिए कौन सा मंथ कितने दिन का है। तो उन सबको प्लस करने के बाद वो सेम चीजें यहाँ पर उसने सोल्यूशन दे दिया। आप देख लीजिए, मैंने पीछे बता दिया है। जो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, हाँ। मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता, हाँ ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मीता को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले है। उसके भाई को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्म 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले है। जुलाई में क्योंकि दिन निर्धारित रूप से उनके पिता का जन्मदिन। अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या, मीता मीता को याद है उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले है। तो मतलब 8 और 12 वो नहीं है, 8 के बाद 9 में है, 10 में है, 11 में है, 3 दिन में 1 में है। लेकिन उसके भाई को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 से पहले है। तो उसके भाई को पक्का पता है 10 में भी नहीं है, 15 में भी नहीं है, 11, 12, 13 में है। अब इन दोनों को आप लिख लीजिए। देखिए उसने 8, 9, 10, 11, 12, उसने बोला कि 8 में नहीं है, 9, 10 या 11 में है, इन तीनों में से एक दिन में है। तो उसके भाई ने बोला 10, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 में से चारों दिन में से एक दिन है। अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए कौन सा कॉमन है। 12 कॉमन है, नहीं है, 12 में तो हो नहीं सकता। 13 कॉमन है, नहीं है। 14 कॉमन, 11 कॉमन है। तो उनके पिता का जन्म 11 जुलाई को था। जो कॉमन है सिर्फ कॉमन देखना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होता है कि कौन सा दोनों में कॉमन आ रहा है, वही दिन था। Abhay correctly remember that her mother's birthday is before Friday but after Monday. Her brother Abhay correctly remembered that their mother's birthday is after Wednesday while before Saturday. On which of the following days does their mother's birthday definitely fall? Definitely fall. उसने बोला अभय को करेक्टली रिमेम्बर कर, अभय को सही से याद है कि उसके मदर का बर्थडे बिफोर फ्राइडे आफ्टर मंडे, फ्राइडे से पहले है और मंडे से बाद में है। बट हर ब्रदर अभय करेक्टली, लेकिन अभय के ब्रदर को सही से याद है कि उसके मदर का बर्थडे आफ्टर वेडनेसडे वाइल बिफोर सैटरडे, वेडनेसडे के बाद और सैटरडे के बाद में है। तो वेडनेसडे सैटरडे के बीच का आप दिन लिखिए। वेडनेसडे और सैटरडे में नहीं है, वेडनेसडे के बाद है, सैटरडे से पहले। इन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे या फ्राइडे में है। वेडनेसडे में भी नहीं है और सैटरडे में भी नहीं है। उसने बोला कि फ्राइडे या मंडे में है, तो फ्राइडे में भी नहीं है, बिफोर फ्राइडे आफ्टर मंडे, मंडे से बाद है और फ्राइडे से पहले। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन तीनों में उसका दिन है। अब उसने बोला बिफोर वाइल बिफोर द सैटरडे, तो थर्सडे तो फ्राइडे है यहाँ पे थर्सडे, तो थर्सडे में उसका जन्मदिन आएगा क्योंकि थर्सडे दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है। थर्सडे कॉमन है, तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, सिर्फ कॉमन दिन निकालना है जो दोनों के बीच में कॉमन आएगा। गुरुवार उसने बोला ये मतलब जो थर्सडे है ना, बुधवार, मंगलवार हो गया मंगल, बुधवार हो गया बुध, गुरुवार हो गया थर्सडे, शुक्रवार हो गया जुम्मा। ओके। हरी को याद है उसके पिता का जन्म 13 से 16 जून के बीच है, जबकि उसकी बहन को याद है ये उनके पिता का जन्म 14 से 18 जून के बीच है। तो उनके पिता का जन्म अब 13 से 16, 13 में भी नहीं है, 16 में भी नहीं है, 14, 15 में है, 14 या 15 में है। 13 से 16 के जून के बीच है, तो 14, 15 में, 13 में भी नहीं है, 16 में भी नहीं है। उसके पिता का जन्मदिन उसे उसकी बहन को याद है कि 14 से 18 के बीच में है, तो 15 और 16 में है, 17 में है। तो 13, 14 और 15, तो 15 को उनका जन्मदिन होगा क्योंकि 15 कॉमन आएगा क्योंकि 14 उसने यहाँ बोल दिया, 14 उसके बीच में आ रहा है, तो 15 को इसका जन्मदिन होगा। यदि किसी वर्ष का पहला दिन जो लीप वर्ष नहीं है रविवार, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? यदि किसी वर्ष का पहला दिन जो लीप वर्ष नहीं है तो रविवार है, तो उसका, हाँ देखिए अगर वो लीप ईयर नहीं है तो सिर्फ आपको जो पहला दिन है
उस वर्ष का जो अंतिम दिन है वो सेम होता है। अगर वो लीप ईयर होता है तो एक दिन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन लीप ईयर का वो साल की पहली तारीख जो होती है, एक साल की पहली तारीख से दूसरे साल की पहली तारीख में, एक में +1 करते हैं नॉन लीप ईयर में, और लीप ईयर में +2 करते हैं। तो उसने बोला वर्ष नहीं है, तो वर्ष का अंतिम दिन पूछ रहा है, वो नेक्स्ट ईयर का पहला दिन नहीं पूछ रहा, वर्ष का अंतिम दिन, तो रविवार ही होगा। 400 में 29 फरवरी कितनी बार आती है? सेम क्वेश्चन है, 400 में 97 बार आती है। 29 फरवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, या आपने लगाइए ईयर लगा दीजिए, डेट लगा दीजिए, ईयर 4 होगा, डेट लगा दीजिए, डेट 29 फरवरी होगी, मंथ कोड सेंचुरी कोड लगा दीजिए, लीप ईयर कितने होते हैं उसका लगा दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, 7 से डिवाइडेड कर दीजिए, सेम चीज़ें हैं। उसके बाद हमारा डाइस स्टार्ट हो जाएगी। अब डाइस को हम पढ़ेंगे, डाइस क्या होती है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू।